अस्सलाम वालेकुम, हस्बे हाल में खुशामदीद। मैं हूं आफ्ताब इकबाल, आपका होस्ट। मेरे साथ हैं नाजिया और अजीजी, आप दोनों को भी खुशामदीद। ख्वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम की तफसील पेश करेंगी नाजिया और उसके बाद हम चलेंगे अजीजी की तरफ, जो आजकल दिन रात शादियों में फंसे हुए हैं। जी नाजिया। जी सर, आज हम डिस्कस करेंगे हारिस स्टील नामी एक कंपनी के मामला जिनमें मुबैना तौर पर 10 अरब रुपए का फ्रॉड शामिल है। इस कंपनी के बेशुमार वकला में अब एतजाज एहसन भी शामिल हो चुके हैं। खबरों पर तबसरा करेंगे अजीजी साहब। लॉबिंग के नाम पर लाखों डॉलर माहाना किस तरह ज़ाया किए जा रहे हैं, ये भी आज के शो में शामिल है। आखिर में देखेंगे खसूसी तस्वीर और अजीजी साहब सुनाएंगे ख्वाबों की ताबीर। हो मेरे अमाल का यार, दुआ करो मेरी एप्लीकेशन मंजूर हो जाए। किस चीज की? आज मैं अपनी बीवी को दरखास्त दे के आया हूँ, मोहतरमा बेगम साहबा आइंदा मुझे किसी शादी में ना लेके जाया जाए। दुआ करो यार, बस वो मंजूर कर ले। आज बड़ा अक गया हूँ भाई मैं शादियों से। ओ हो। हाँ, बड़े दिन से तुम शादी शादी करते फिर रहे हो। ओ यार, शादी हो सिंपल तो चलो ठीक है, वो तो पूरा मीना बाजार बना होता है यार। इतनी आइटमें उसमें, और कोई भी अपने टाइम पे नहीं होती। हाँ, टाइम तो बहुत बड़ा मसला है। ये परसों एक मेहंदी पे मुझे ले गई है सरकार है जी। वहां टाइम था जनाब 8 बजे का। अब ले गई हैं? तुम बच्चे हो, तुम्हें ले गई हैं? और यार मैं नहीं जाना चाहता, मैं एक दानिश्वर आदमी हूं। मुझे सोचना होता है कि मैंने आगे इस प्रोग्राम में किस तरह बेइज्जत होना है। मेरा मतलब है किस तरह गुफ्तगू करनी है। अब उधर देखो ना, उधर सलामियां हो रही हैं लाड़े को, और मेरे ज़हन में हारिस स्टील कंपनी का फ्रॉड फंसा हुआ है। अब मैं किस तरह उस शादी को एंजॉय कर तो सकता? असल में पैसा देख लिया होगा ना। जो इसने पैसा देखा, इसको बैंक ऑफ पंजाब याद आया। यार ये टाइमिंग इतनी बुरी होती है शादियों की कि रात का कोई 8 बजे का टाइम था मेहंदी का, और शुरू हुई है रात के 2 बजे और सुबह 7 बजे तक जारी थी। वो तो अल्लाह भला करे, एक बाबे का अल्लाह उसे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, उन घर वालों का ही था। कुछ 7 बजे वो बाबा बेहोश हो गया। मैंने समझा कहने लगा कि बाबे ने आके डिक्लेयर कर दिया कि भाई बस अब मेहंदी खत्म हो गई है। नहीं जी नहीं, वो बेचारा बैठा हुआ था चारपाई पे, एंजॉय कर रहा था शायद, या अका हुआ बैठा था, समझ नहीं उसकी आई, क्योंकि उसकी साउंड बंद थी। लो जी, वो बाबा एकदम जा पड़ा है। वो घर वालों को सबको टोड़कियां छोड़ के बाबे की पड़ गई। अजीब रस्में बनी हुई हैं, अजीब। वो मेहंदी लगाने बैठ गई, इधर 1000 का नोट रख के उसके ऊपर मेहंदी लगा रहे। लो भाई, तूने 1000 के नोट भी लगानी, अगर हाथ पे नहीं लगानी तो ना लगा। 1000 भी खराब किया और टाइम भी जाया किया, बस सिर्फ रस्म पूरी करने के लिए। भी मेरा ख्याल खुशबख्ती की अलामत समझी जाती है। नहीं जी, बड़ी खुशबख्ती की अलामत है। ईद वाले दिन ले पे भी मेहंदी लगा रहे होते हैं। वो शादी वाले दिन वो जब लड़की जाने लगी तो चावल पकड़ के उसे कहते हैं जी पीछे फेंको। एग्जैक्टली, ये बहुत खास रस्म है। ये वाकई बड़ी बेहुरमती है। यार 1.5 पा चावल मेरे सर में आ गए। मैंने कहा जी ये किया क्या आपने खुदा के वास्ते? कहते हैं जी ये वो लड़की जो है जो रिस्क पीछे छोड़ के गई है जी, कि बड़ा रिस्क कुशादा होगा जी। ये है वो तवहम परस्ती जो सकाफत को, कल्चर को इंजर करती है। इसका ये हमारे साथ नहीं गो कि मैं इसके हक में हूं। आप सकाफत का मजहब के साथ एक ताल्लुक है जरूर। वो चीजें जो आपकी मजहब से लगा ना खाती हों उन्हें छोड़ दें, बाकी कंटिन्यू करें। उसका इलाके से, आपके रहन सहन से ताल्लुक होता है, उसका आपकी सिविलाइजेशन से होता है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, जैसे चावल फेंकने से रिज्क आता है, अल्लाह ताला इस पे खुश होता है, ये उसके दिए हुए रिज्क की इससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है कि आप पैरों में रौंद रहे हैं उसको। अजीब रस्में है यार। वो निकाह खत्म हुआ है तो लड़के को उठा के चंद लड़कियां अंदर ले गई। मैं भी पीछे चला गया। मैंने कहा पता नहीं इसको अंदर जाकर डंडे ही ना मारने लग जाए। वो साथ ला के लड़की को बिठा दिया। वो बेचारी बिल्कुल ऐसे बैठी हुई जैसे जेब कतरा नहीं है SHO के पास बैठा। उसके बाद लाड़े की जूती उतार ली। मैंने कहा पता नहीं अब इसकी दुड़की लगवाएंगे ये। नहीं जी, वो जूता छुपाई की रस्म होती है। हाँ जी, जूता छुपाई की रस्म। लो जी, वो लड़के की सालियों ने रटा डाल लिया कि 25,000 रुपया दो फिर जूती वापस करेंगे। वो लड़का 10,000 रुपया गिन के दे रहा है, कहती है नहीं 25 लेना है। अच्छा, मैंने लड़के के कान में कहा, मैंने कहा तुम 10 भी दे रहे हो, कैसे जाहिल बंदे हो। 1200 की तुम्हारी जूती है, इधर से नंगी पैरी निकलो, राह में दूजा जोड़ा लो और घर पहुंचो। यानी वहां भी तकरीबकारी करता है। वो कहता चाचा जी इधर से जाने देंगे तो दूजा जोड़ा लूं मैं। ऐसी अजीब रस्म यार। मेरी बात सुनो,
तुम 125 साल के हो गए हो, बल्कि मेरा ख्याल है थोड़े से इससे भी ज्यादा लग रहे हो, और तुमने पहली दफा ही सारा कुछ होता यार 125 साल से भी ज्यादा मैं अकबर बादशाह के साथ गुल्ली डंडा खेलता रहा हूँ। मुझे तो यही लग रहा है, और तुमने पहली दफा ही शादी में ये सारा कुछ देखा। वो यार मैं जिनान खान की तरफ पहली दफा गया हूँ, मैं मर्दाना शादी अटेंड करके निकल आता हूँ। तो अपनी शादी भी तुमने मर्दाना अटेंड की और निकल आए। उस वक्त तो मैं मासूम सा होता था, मुझे क्या पता था क्या हुआ मेरे साथ। किसी और बदनसीब के साथ होगा, तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छे, वो प्रोग्राम देख के भूए चढ़ जाएगी, तुम जरूर मुझे चित्र पड़वाओगे आज। तुम्हें नहीं पता उस वक्त शादियां बड़े छोटे छोटे बच्चों की हो जाती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अभी स्कूल का यूनिफॉर्म उतारा ही है तो मुझे आके दोस्तों ने सेहरा बांध दिया कि चलो जी तुम्हारी जंज जानी। ये लॉर्ड क्लाइव का दौर होगा। नहीं नहीं, लॉर्ड क्लाइव का नहीं, ये तो मेरा ख्याल है वो भुट्टो के, क्या मतलब है तुम्हारा, भुट्टो साहब का दौर था। हाथ हो गया, तुम मुझे अंग्रेजों के दौर में ले गए हो। वो भी 1.5 साल पहले लगते तुम इतने ही पुराने हो वैसे। अच्छा, फिर इसके अलावा क्या हुआ? उसके बाद वही जुती चोर जो लड़कियां थी उसकी सालियां, वो दूध का गिलास भर के लिए, इतना सा गिलास यार, बाजार से रबड़ी वाला उतना गिलास 15 रुपये का मिल जाता होगा, ऊपर उसके वो गोटा तिल्ला लगाया हुआ, चलो 10 रुपए उसके लगा लो। चलो यार मेरी तरफ क्या देख रहे हो, 15 लगा लो यार, 30 रुपए का टोटल गिलास हो गया। वो प्लेट में रखा हुआ तो वो ले आए जी, पिए जी। तुम सिर्फ वहां पे हिसाब किताब यही लिखते रहे हो कि ये इस वक्त कितने की मालियत है इसकी और कितने में बिक रहा है। मुझे तो लगता यार गिलास अभी रखा ही था तो कहती है लाओ जी 25,000 रुपया दो। ओए, मैंने कहा ये डबल शाह के घर जान जा गई है यार, हर चीज डबल ट्रिपल बल्कि कई गुना ज्यादा करके मांग रहे हैं ये लोग। वो बेचारे ने, लड़के ने देखा कि अब मैं क्या करूं, जेब में उसने हाथ डाला ही है दूध के पैसे देने के लिए। मैंने जल्दी से, मैंने कहा 25,000 दे ही ना दे। अच्छा। मैंने फौरन लड़के के कान में कहा, मैंने कहा अक्कड़ करो, 10-15 इसमें और डालोगे मझ नवी आ जाएगी। वो लड़का बेचारा ऐसे बेवकूफों की तरह मुझे देख रहा, कहता चाचा जी देने पड़ेंगे। मैंने कहा पुत्र मेरी बात सुनो, तुम्हारा नाम मिस्टर यलबल तो नहीं है? लो जी, उधर से लड़की को लेके निकलते हैं, उसको गाड़ी में बिठाया, मैं भी पीछे पीछे लग गया उनके। मैंने कहा अब रस्में तो सारी देखनी पड़ेगी, क्योंकि बीवी मेरी कहती है मैंने नहीं जाना। अच्छा। लो जनाब, लड़की वालों के घर पहुंचे हैं, लड़की को उतारा है तो एक माई और अंदर से निकले हैं। वो आके दरवाजे में सरों का तेल रोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। पहले तो मैं डर गया, मैंने कहा शायद इनका घर फंस के चल रहा है जो तेल दे रहे हैं। उसके बाद पता चला जी ये भी एक रस्म है। हाँ, ये भी एक रस्म। लो जी, तेल गिराने के बाद उसको अंदर लेके गए हैं, ठीक, कमरे में जाके बैठा दिया है। मैं तो दिल में ये सोच रहा था कि अब कोई नवा चांदी चढ़ेगा। एक मोटा सा गुगलू सा मुंडा अंदर आया है, वो लड़के का छोटा भाई था, देवर। देवर उस लड़की का, जो दुल्हन आई। अब दुल्हन की शामत आ गई। ओए होए। लो जी, वो मोटा को 2.5-3 मन का बच्चा आके वो लड़की के गोडे में बैठ गया। लो जी, अल्लाह जानता है इतना फैलाव था उस लड़के का, अगर लड़की उधर नई नई ना आई होती तो उसने इतनी जोर से चीख मारनी थी कि महल्ला इकट्ठा हो जाना। मुझे खुद लगा कि बच्ची बेचारी किसी वैगन के नीचे आ गई। वो कहते जी मैं गोडे से तब उठूंगा, पहले मुझे जी पैसे दे। लो जी, उस लड़की ने अपने गोल्डन रंग के नए पर्स में से 15,000 रुपया निकाल के उस लड़के को दिया। फिर मोटे को। और मैंने कहा काम दो, ये तो पहले ही खा खा के फिटा हुआ है, फिर जाके कहीं बार और खाना शुरू कर देगा। लो जी, ये हजारों रुपए के फजूल लेन देन देख के मुझे कचीची चढ़ गई। मैंने अपनी बीवी से कहा उठ जा पड़िए लोटे, घर चली जा, मैं गुस्सा चढ़ गया तो तुझे ही कुटना शुरू कर दूंगा। हिली नहीं रही, कहती है नहीं जी अभी तो बड़ी रस्में रहती है, मैंने तो नहीं जाना। लाओ, मैं फौरन डाम लगाया, मैं बेहोश होकर पीछे गिर गया। मैंने कहा अभी मुझे पकड़ना शुरू कर देंगे, रस्में खत्म हो जाएंगी। अच्छा। मेरी बदनसीबी, बस मैं पीछे गिरा, पीछे एक माई बैठी हुई थी, वो मेरे नीचे आ गई। बजाय मेरी खिदमत के माइयों ने मुझे मारना शुरू कर दिया। वो तो शुक्र है बीवी मेरी को गुस्सा चढ़ा, उसने मुझे छुड़ाया। उसने कहा आप लोग शर्म करें, क्या हो गया, मेरे कामद की तबीयत खराब हो गई। गाड़ी में बैठे तो घर आए, घर आके मैंने उसे बता दिया, मैंने कहा मैं जानबूझ के गिरा था। ये सुनना था कि उसे तप चढ़ गई। अच्छा, मैं मजीद नहीं सुनना चाहता। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।